नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। आज का हमारा टॉपिक है अनुतान। आज हम पढ़ेंगे अनुतान के बारे में। चलिए आइए पढ़ते हैं। अनुतान। जब हम बोलते हैं तो प्रत्यय हमारे वाक्य आदि से अंत तक एक लहजे में नहीं होते। कहीं उतार होता है तो कहीं चढ़ाव। बोलने में सुर के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। कह रहा है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उस सेंटेंस में कई बार उतार होता है, चढ़ाव होता है। मतलब किसी शब्द को हम धीमी आवाज़ में कहते हैं, किसी शब्द को हम तेज़ आवाज़ में कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा एक सेम लहजे में नहीं करते हैं। जब हम सेम लहजे में बात नहीं करते हैं उसी को अनुतान कहा जाता है ना। जब भी उतार चढ़ाव किसी वाक्य में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो वाक्य अनुतान कहा जाएगा। इसे सुर लहर भी कहा जाता है। एक ही वाक्य जब भिन्न भिन्न अनुतानों में बोला जाता है तो वह भिन्न भिन्न अर्थ देता है। जैसे कह रहे हैं, अगर एक ही वाक्यों को भिन्न भिन्न अनुतानों की तरह बोला जाता है तो वो अलग अलग संदेश देता है ना। चलिए आइए समझते हैं कैसे लिखा है। राम मोहन कैसा लड़का है। कह रहा है, पूछ रहा है राम मोहन कैसा लड़का है। चलिए, तो राम सोहन को बोलता है अच्छा, मतलब सामान्य कथन है, हाँ अच्छा है, ठीक है। राम मोहन पास हो गया है ना। राम मोहन से पूछता है कि तुम पास हो गए। तो आश्चर्य से सोहन के कहता है अच्छा। जब उसने पूछा, सोहन ने बोला अच्छा है, मतलब ठीक है, नॉर्मल बोला। जब राम मोहन पास हो गया, राम कहता है मोहन पास हो गया, तो सोहन कैसे अच्छा, आश्चर्य दिखा रहा है अपना, अच्छा ये कैसे हो गया, है ना। बोल तो अच्छा ही रहा है, पर वो उसके जब वो बोल रहा है अच्छा तो वो उसका भाव कुछ और कहना चाह रहा है ना। आश्चर्य। राम श्याम आज मेरे साथ चाय पियो। श्याम अच्छा, अनिश्चय करे, हाँ ठीक है ना, अच्छा है, ठीक है। राम श्याम आज मेरे साथ चाय पियो, उसने बोला, उसने बोल दिया हाँ ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। राम आप भी चले। श्याम अच्छा, स्वीकृति, मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में अच्छा शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया है, पर इसके उतार और चढ़ाव के कारण इसके भाव में चेंजेस आ गए हैं, इसका मतलब बदल चुका है। इसी को अनुतान कहा जाता है। अनुतान के द्वारा एक ही शब्द में हम कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। क्या कह रहा है कि अनुतान के द्वारा एक ही शब्द में हम कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, कभी इच्छा या अनिच्छा प्रकट करते हैं, तथा कभी बोलने वाले के कथन के संदर्भ में व्यंग करते हैं। आमतौर पर लिखित भाषा में अनुतान को विराम चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विराम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। एक ही शब्द में भाव के ऊपर नीचे जाने के वजह से मतलब का भिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सी चीज़, इसी को अनुतान कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। जय हिंद।